तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन दीप महोत्सव जिस प्रकार से अद्वितीय है, अकल्पनीय है और ये सनातन प्रवाह, और जो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी शुरुआत इतना मनोरम और इतना भव्य दिव्य और अकल्पनीय रहा है, तो आप समझिए जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब लंका से आए पापियों के अंत करने के बाद और समाज में सामंजस्य समानता स्थापित करने के बाद, समाज में जो व्याप्त था छुआछूत ऊंच नीच उसको खत्म करने के बाद, तो सोचिए अयोध्या के ऋषि मुनि संत महात्मा मुनि अयोध्या जन कितना प्रफुल्लित, कितना प्रसन्नचित और कितना विशाल हृदय से उनका भव्य स्वागत किया होगा। जिस प्रकार से दीपमालिकाएं सजाकर इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो रंगोली बनाकर और तो और 17 लाख दिए हम लोगों ने, 18 लाख तो वहाँ जलाए, लेकिन रिकॉर्ड में 14 कुछ हुआ है, लेकिन 18 लाख वहाँ जलाए। उसके साथ साथ 7 लाख प्रमुख मंदिरों में हम लोगों ने दीप जलाकर और हर नुक्कड़ हर चौराहे पे दीप मालिका सजाकर उस कार्यक्रम को आम जनमानस की, जैसे कि सरकारी कोई इवेंट होता है तो उसको सिर्फ वॉलंटियर कर लिया और जो सरकारी अमले आए उसमें इन्वॉल्व हुए, काम खत्म हो गया। लेकिन महाराज जी ने अभी जो आए थे कुछ दिन पहले उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि कैसे होगा जो, क्योंकि ये प्रशासन की व्यवस्था भी देखना है, वीआईपी मूवमेंट भी देखना है, वीवीआईपी भी मूवमेंट देखना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, तो सुरक्षा वाकई में कड़ी रहेगी। ये सब देखते हुए भी हम इसको कितना से कितना आम जन से जोड़ सके, इतना कोई चिंता और चिंतन करता नहीं है। लोग सिर्फ एक व्यक्ति, एक संप्रदाय और एक मजहब की बात करते थे, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो कार्य किया है, भूत और भविष्यति। लोग तो राम का नाम लेना पसंद नहीं करते थे कि एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय का आदमी नाराज हो जाएगा। यही अयोध्या है जो भगवान राम की टेंट बदलवाने में 9-9 वर्ष लग जाते थे। यही अयोध्या है जो भगवान राम की साल में एक बार वस्त्र बदला जाता था। आज वही अयोध्या है कि हर जन, हर मन, हर बच्चा भगवान राम के भाव में विभोर था। कल की जो दृश्य था अकल्पनीय। प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या वासियों के कई संदेश दिए हैं, कई बातें उनसे कही हैं सबसे। नहीं, कल मैंने देखा, मैं मौके से प्रत्यक्षदर्शी रहा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। लोग लगातार दीपावली पर, दीप उत्सव पर टिप्पणी करते थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। भगवान राम सबके हैं, पारब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता, किसी पार्टी, किसी दल, किसी संप्रदाय की नहीं। ये आपको देखने को मिला होगा प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से। प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम की महिमा, भगवान राम की गुणगान, भगवान राम की जो समाज में जो भेदभाव था उसको खत्म करने की बात के अलावा उसने कोई बात ही नहीं कहा, और अयोध्या वासियों को उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया। इसी प्रकार से आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप अयोध्या में जन्म लिए, आप उससे भी बड़े सौभाग्यशाली हो कि इस उत्सव में आप शामिल हो रहे हो, आप इससे बड़े भी सौभाग्यशाली हो कि आप अयोध्या में रहोगे। तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ। इस प्रकार से उनका जो संबोधन, उद्बोधन था देश के प्रधानमंत्री जी का, वो जिस प्रकार से उनका जो भाव था इस आर्यावर्त के लिए, भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा वाला देश है ना। जिस भी देश ने, जिस भी संप्रदाय ने, जिस भी समाज ने अपने आदर्श को भूल दिया, अपने संस्कृति को छोड़ दिया, वो खत्म हो गया। देख लीजिए, एक से एक देश खत्म हो गया। तो इसके नाते माननीय मोदी जी को ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि वो देश के राजा हैं और 134 करोड़ देशवासी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय में उनका जो भाव देखा, साधु संतों के आंख से आंसू निकल गए, क्योंकि एक समय होता था कि लोग बात नहीं करना चाहते थे। आज समय ऐसा है।